এক প্রতিবাদী মহিলা সাংসদের ভয়ে কাঁপছে বিজেপি। এই সরকার মহিলা বিরোধী। মহিলাদের কণ্ঠরোধ করতে আজ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার করে এর প্রমাণ করেছে শাসক বিজেপি। এভাবে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তুপ দাগেন কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা। তিনি আরও বলেন, আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে কথা বলার অভিযোগে পদ খোয়াতে হয়েছিল কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে। পরে রাহুল গান্ধীর আদালতের রায়ে হার মানতে হয়েছিল এই সরকারকে বলে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন অলকা লাম্বা। देखिए, एक महिला सांसद से भाजपा इतनी डर गई कि ये फैसला ले लिया कि उसकी सदस्यता रद्द कर दे। 400 पन्नों की रिपोर्ट थी, 400 पन्नों की। आज जब लोकसभा में इसको रखा गया तो अधीर रंजन चौधरी जी ने 400 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए समय मांगा। समय नहीं दिया गया 400 पन्नों की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए विपक्ष को। जो पहले से फैसला तय था वो आपने सुना दिया। आपने जिस पे आरोप थे महुआ के ऊपर टीएमसी की महिला सांसद पर, उसे बोलने तक का पक्ष रखने का सदन के भीतर जो है वो समय नहीं दिया। ये महिला विरोधी है, ये डरी हुई सरकार है। डर एक ही है कि राहुल गांधी जी की भी सदस्यता इससे पहले गई। क्यों गई? क्योंकि राहुल गांधी जी भी लगातार अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है सवाल पूछते रहे। जवाब नहीं मिला कि प्रधानमंत्री जी अडानी साहब का रिश्ता क्या कहलाता है, सदस्यता गई। यही काम अब आप महुआ के साथ हो रहा है, क्योंकि महुआ भी लगातार संसद में आप देखेंगे खड़ी होकर अडानी की शेल कंपनियों में जो पैसा है किसका है पूछती रही। और बहाने आप कुछ भी बनाइए, सच्चाई ये है कि आप डर गए हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। और आज गर्व की बात यह है कि जब महुआ मोइत्रा जी की सदस्यता रद्द की जा रही थी, इतनी डरी हुई सरकार की विप जारी करना पड़ा कि पूरे सांसदों को बुलाकर की पूरी ताकत लगा दीजिएगा कि इसकी सदस्यता ना बच पाए। और वहीं श्रीमती सोनिया गांधी जी ताकत बनकर पूरे इंडिया, हमारा जो अलायंस के सदस्य हैं उनके साथ ताकत बनकर एक महिला के साथ, एक महिला की जो प्रतीक है, जो आवाज वहां गूंज रही थी, उस प्रतीक के पीछे ताकत बनकर खड़े दिखे हैं। अब ये लड़ाई 24 में जाएगी और स्वाभाविक है हम जीतेंगे इस लड़ाई को। नीरज साहू का जो मामला है, तकरीबन 200 करोड़ की जो बात हो रही है, जो रेड में जब बरामद किया गया है, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा है ये जनता का पैसा है और जनता को वापस किया जाएगा। उसकी गारंटी मोदी की है। मोदी जी की गारंटी अजीत पवार के टाइम ट्वीट नहीं किया था प्रधानमंत्री जी ने। अजीत पवार पर बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार अजीत पवार ने किया है। ईडी में मामला चल रहा है, ईडी सुनवाई कर रही थी लगातार, जेल भी वो भेजे गए। लेकिन क्या हुआ मोदी जी? आपने उनके सारे ईडी के मामले खत्म किए, उन्हें भाजपा में शामिल ही नहीं किया। आपने महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बनाया। छगन भुजबल, राणे, सब पर ईडी के मामले सब खत्म करके सबको शपथ लाके भाजपा में। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। ये जो लड़ाई है अब जनता के बीच में 2024 की लड़ी जाएगी और इंडिया समूह इसे पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगा।